अस्सलाम वालेकुम मिड क्लास। जी आज हमने स्टार्ट करना है वर्किंग मॉडल ऑफ द नर्वस सिस्टम कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे कि हमने पिछले सीएनएस और पीएनएस के लेक्चर्स में देखा था कि ये कैसे वर्क करते हैं। वर्क कैसे करते हैं, जो न्यूरॉन है, नर्व है, वो मैसेज कैरी करती हैं और फिर मैसेज जो पास करके उनको इफेक्टर्स में रिस्पॉन्स मिलता है उसके मुताबिक वो रिप्लाई करती हैं। अच्छा जी, अब इसमें वर्किंग हमने क्या देखनी है कि ये एक डायग्राम दी गई है आपको, फिगर 1.6 फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसमें देखिए ह्यूमन बीइंग दिखाया गया है, एक उसके सामने एक ग्लास है, वाटर ड्रिंक करना उसने, ठीक है। अब वो ब्रेन में सोच रहा है कि इसको पीना है या नहीं पीना, तो वो सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर के यहाँ ब्रेन तक, और ये ब्लू और रेड डॉट जो आपके नज़र आ रहा है इसके दरमियान में ये जो है ये क्या है, इंटरन्यूरॉन है। क्योंकि आपने पढ़ा था ना सेंसरी न्यूरॉन इंटरन्यूरॉन के थ्रू ही मोटर न्यूरॉन तक मैसेज लेके जाएगी, ठीक है। तो इंटरन्यूरॉन यहाँ पे लेबल लेके आ गया, लेकिन ये ब्रेन तक मैसेज कौन लेके गया है, इंटरन्यूरॉन है। अब इंटरन्यूरॉन के थ्रू जो मैसेज आया है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल्स में अफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे और उसे बताएंगे कि उसने ये काम करना है या नहीं, ठीक है। आइदर इसने ये वाटर ड्रिंक करना है या नहीं करना, तो कौन इसको ये बताएगा, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू इसको पता चलेगा। जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट ऑल बॉडी फंक्शन, इट ऑल्सो डिटेक्ट द चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स टू द चेंज। जी अब ये क्या करता है कि ह्यूमन बॉडी को जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे होते हैं उसके मुताबिक उसको प्रिपेयर भी करता है, ठीक है। द वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम हैज़ बिन डिपिक्टेड इन अ फिगर 1.6। फिगर आपको 1.6 दिखाई गई है। उसी के साथ उन्होंने कुछ पेज नंबर 7 पे डेफिनेशन दी गई हुई है रिसेप्टर्स की, अफेक्टर्स की। एनी चेंज इन इन्वायरमेंट, external or internal, that can be detected by a receptor to initiate a nerve impulses is called stimulus, plural stimuli. Heat, cold, pressure, sound waves are the example of stimuli. जी अब क्या बता रहे हैं कि एनी चेंज, जो भी चेंज प्रोड्यूस हो रहा है इन्वायरमेंट में, दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय अ रिसेप्टर। जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर कहाँ पे थे, आपके स्टिमुलाई पे, स्टिमुलाई थे, और वो क्या क्या डिटेक्ट कर रहा है, हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स डिटेक्ट कर रहा है। The special organ, tissue or cell which detect the stimuli are called receptors. इनको क्या कहते हैं, receptors कहते हैं। The sensory neurons carry the messages regarding stimuli in the form of the nerve impulses from receptor to the central nervous system. जी पहले मैंने बताया था कि सेंसरी न्यूरॉन मैसेज कैरी करती हैं जो कि आपकी पूरी बॉडी पे थ्रू आउट स्प्रेड हुई हुई है। फिर वो किसको मैसेज पास करती हैं, इंटर न्यूरॉन्स को, और इंटर न्यूरॉन किसको पास करती हैं, फिर मोटर न्यूरॉन को। थर्ड वाला पॉइंट देखिए, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेस द मैसेजेस एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सेस टू द मोटर न्यूरॉन। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज गया था उसने इसको ट्रांसमिट करके कहाँ पे मैसेज कन्वे कर दिया, मोटर न्यूरॉन्स को। अब मोटर न्यूरॉन अपना अफेक्ट्स कहाँ पे शो करेंगे, फोर्थ वाला पॉइंट में देखिए, द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्सेस टू द पार्ट ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज, सच पार्ट आर कॉल्ड अफेक्टर्स। अब अफेक्टर्स अपना अफेक्ट शो करें मसल्स पे एंड ग्लैंड्स पे, बॉडी एक्ट एज आ अफेक्टर्स। नेक्स्ट है एक्शन कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। डेफिनेशन देखिए, द बॉडी एक्शन which are performed under conscious control which are done after thinking over them are called voluntary actions. एग्जाम्पल्स देखिए कौन कौन सी हैं, स्पीकिंग, ईटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लैपिंग और वॉलंटरी एक्शंस। नेक्स्ट है इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस ऐसे एक्शन होते हैं जिनको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली खुद ही हो रहे होते हैं। जी इसकी डेफिनेशन देखें, द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ थिंकिंग प्रोसेस आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस आर नॉट परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। उसमें एग्जांपल देखिए, हार्ट बीट की, ब्रीथिंग की, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे कि ब्रीथिंग है, हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते, हम विद इन अ सेकेंड्स के लिए तो इसको स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर वही प्रोसेस होगा। ब्लिंकिंग ऑफ आइज आप इसको भी स्टॉप कर सकते हो कि कुछ देर के लिए आप नहीं करो और कंटिन्यूसली एक चीज़ को देखी जाओ, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, ये ऑटोमेटिकली खुद ही परफॉर्म होते रहते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन।
An immediate and involuntary response to stimulus is called reflex action। जी अभी जो आपने एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ी थी फिगर 1.6 में कि नर्वस सिस्टम जो सा है वो कैसे वर्क करता है, उसी की तरह एक और एग्जाम्पल दी गई है आपको। पहले रिफ्लेक्स एक्शन करने से पहले मैं आपको फिगर 1.7 समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए आप पेन रिसेप्टर इन स्किन, मतलब हर किस्म के रिसेप्टर टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए, पेन को डिटेक्ट करने के लिए, और जो और भी जो उनसे ठीक है स्टिमुलाई जो भी चेंज जो सा आपको इन्वायरमेंट में होना था और जो भी होगा वो कौन से डिटेक्ट करते हैं, जो स्किन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने पेन रिसेप्टर इन स्किन, अब हॉट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक कैंडल दिखाई गई है, उसको अगर टच करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा, हैंड बर्न भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसकी ऑर्डर जो डायरेक्शन हमें बताएगा वो हमें ब्रेन बताएगा। अब यहाँ पे देखिए जो फिंगर कैंडल के पास है वहाँ से ग्रीन कलर की नर्व जो सी है वो मैसेज कन्वे करके किसको पास कर रही है, ब्रेन को। ब्रेन के स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे क्या क्या है, इंटरन्यूरॉन है, स्पाइनल कॉर्ड है। अब इंटरन्यूरॉन आपको दिखाई जा रही है रेड कलर में, बिल्कुल थोड़ी सी है। ठीक है, अब वहाँ से जो मैसेज उसने कन्वे कर दिया है ब्रेन को, अब ब्रेन ने जो उसको मैसेज दिया वो कौन लेकर आएगा, इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन किसको पास करेगी, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन अपना इफेक्ट्स शो करेगी एफेक्टर्स में जो कि मसल्स और आर्म में शो होगा, और आइदर इसने मूव करना है या नहीं करना। अगर हॉट ऑब्जेक्ट है तो इसकी स्किन बर्न भी हो सकती है, ठीक है, स्किन जल सकती है, तो इसलिए उसने अपना हैंड क्या कर लिया, फ़ौरन से पुल बैक कर लिया। इसी एग्जांपल को उन्होंने यहाँ पे ब्रीफ किया है। फर्स्ट टू लाइन्स ऑन है, ये इसकी एग्जांपल और डेफिनेशन है। एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स to a stimulus is called a reflex action. Quick moving of a hand just after touching the hot object is a common example of reflex action. ये आप लोगों को एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन भी है, रिफ्लेक्स एक्शन आप लोगों ने कंप्लीट राइट भी करना है। In the example of a reflex action shown in a figure 1.7, temperature of a hot object is a stimulus which is received by the cell receptors, उसको receive कर रहे हैं। Of the skin, a nerve impulses are created in the sensory neuron present in the skin. The nerve impulses is carried by the sensory neuron to the spinal cord. जी नर्व इम्पल्सिस मैसेज कैरी करके किस तक लेके जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर नेक्स्ट है इंटरन्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट द इम्पल्सिस टू द मोटर न्यूरॉन। अब जो स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज गया, ब्रेन से मैसेज लेकर आया कि क्या करना है, और उसने वो किसको पास कर दी, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन कैरीज द इम्पल्सिस टू द आर्म मसल्स एफेक्टर्स। The arm muscles contract and the hand is pulled back. The pathway of nerve impulses which complete a reflex action is called a reflex arc. It consists of a receptor, sensory neuron, an interneuron, and motor neuron and effectors. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।